तो राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, ये हमारे ब्रिज का बहुत ही फेमस धाम जो पड़ता है सौंदगाम में, और पूरी 24 में ये बहुत ही फेमस है। ये है हमारे लालदास बाबा का मंदिर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी महानता और अंदर का दृश्य। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, जय लालदास बाबा सेवा आश्रम सौंदन, यह गेट अभी बना है। और जैसा कि आपको पता है, लगभग 30-35 साल से तो ये वाला भव्य गेट मैं देख रहा हूँ, जिस पर ऊपर हमारे अर्जुन जी और कृष्ण जी रथ चला रहे हैं अर्जुन जी का। और आप ये देख सकते हैं देवता, और ये भी कई देवताओं की फ़ोटो बनी है। बहुत ही भव्य गेट बना हुआ है। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो अभी मंदिर का दर्शन करने आए थे, इतनी छोटी उम्र में। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि छोटे छोटे बच्चों को क्या पड़ी भगवान की। अभी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है। इनसे मैं बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो भाइयों, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये हमारे ब्रिज के छोटे छोटे कान्हा जो कि मंदिर में दर्शन करने आए थे स्कूल के बाद। राधे राधे भाइयों। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इस छोटी सी उम्र में आपको मंदिर आने की क्या पड़ी? बोलो बोलो बेटा। दर्शन करने आए थे मंदिर। हर शनिवार आते हो बेटा? भगवान की बड़ी महिमा होगी आप पर, ऐसे ही आते रहो बेटा। इसी के साथ बोलो राधे राधे। तो हमारे छोटे कान्हा जी, आपका नाम क्या है? आपका बेटा? आपका? 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 आपका गांव कौन सा है बेटा? अच्छा, तो बोलो दादा कान्हा की, बोलो लालदास बाबा की। और आप मेरे सामने देख सकते हो, ये जो मंदिर का द्वार है, इसी में बनी हुई है हमारे नंद बाबा की प्रतिमा, जो कि ये उस टाइम की है जब नंद बाबा श्री कृष्ण जी जब पैदा हुए तो उन्हें जेल से ले जा रहे थे। वो शीशनाग जी ने जब उनके ऊपर जब वर्षा हो रही थी तो उनका छतरी का काम किया था। और उस टाइम पे एक चीज़ और भी हुई थी, यमुना जी इतनी चढ़ी थी कि हमारे श्री कृष्ण जी के पैर छूकर ही वो उतरी थी। तो हमारे ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे कृष्ण कन्हैया, जय हो कृष्ण कन्हैया जी आपकी। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे गांव के कोई ताऊजी होंगे, और ये हमारे नारायण भगवान। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ से, ये गेट दूसरी तरफ से भी ये सेम उतना ही भव्य बना हुआ है। आप देख सकते हो, ये ऊपर अर्जुन जी का रथ जिसे चला रहे हैं हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान। ये हमारे भोले जी, गणेश जी, और भी ये हमारी माताओं की वो लगी हुई है मूर्ति। ये 2 शेर हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमेशा मैं कहता आया हूँ, हमारे मंदिरों पर प्रकृति की पूरी में वो है, क्या कह सकते हो आप, इस चीज़ को कह सकते हो आप मेहरबानी। अब आप मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ भी बहुत कई सालों पुराने 50-50 साल पुराने पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये हमारे लालदास बाबा का हॉल बना हुआ है। ये हमारे दही देवता हैं गांव के। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो हमारे लालदास बाबा जी की जो समाधि बनी हुई है, मैं उसकी परिक्रमा और आपको उसका पूरा दर्शन कराता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हैं हमारे लालदास बाबा जी। करते हैं इनको सादर प्रणाम, जय लालदास बाबा की। और मैंने आपको बताया था, अब मैं लगवाता हूँ आपको घर बैठे हमारे लालदास बाबा जी की परिक्रमा, और करते हैं हम अभिवादन। ये हमारे लालदास बाबा जी की समाधि है। और जो भी यहाँ हमारे संत रहे हैं जिन्होंने इस भूमि को अपने तप से सिद्ध किया है, ये उन सब की समाधियाँ बनी हुई हैं। पहले यहाँ एक पुरानी समाधि होती थी, मतलब पुरानी बिल्डिंग थी, उसके बाद इसको नया रंग रूप देकर ये बनाया गया है, जो कि संगमरमर में है। और लगाते हैं परिक्रमा लालदास बाबा की। और आप देख सकते हो, हरियाली यहाँ भी बहुत है। तो आप घर बैठे आनंद लीजिए आज हमारे लालदास बाबा के दर्शन का, और उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और राधे राधे जी की कृपा भी आप पर बनी रहे। यहाँ की आप कितनी भी परिक्रमा लगा सकते हो, 1, 2, 11, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लगाना चाहें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये सभी संतों की समाधि एक साथ बनी हुई है हमारे यहाँ। ये भी एक बड़ी ही रोचक बात है। और हमारा सौंदगांव भी ब्रिज में ही आता है। जो ब्रिज परिक्रमा होती है वो हमारे लालदास बाबा मंदिर के आगे से ही निकल कर जाती है। और करते हैं हम लालदास बाबा की समाधि को प्रणाम। अगर आप लालदास बाबा मंदिर पर आते हैं और आप पूरा लालदास मंदिर दर्शन करने के बाद अगर यहाँ आकर बाबा के पैर नहीं छुए, तो आपकी यात्रा
और दर्शन अधूरे ही रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है हमारे जय बाबा लालदास बाबा की। जय लालदास बाबा की भाइयों, आपको आज मैं बताऊंगा हमारे लालदास बाबा जी की महिमा। जब मैं छोटा था तो मैं आता था इस मंदिर पर अपने दादाजी के साथ। मेरे दादाजी का नाम था श्री देवीराम चौधरी जी। तो मैं उनसे पूछता था कि दादाजी इस मंदिर पर इतनी भीड़ क्यों आती है, यहाँ की क्या महानता है। जब मैं छोटा सा था तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि हमारे सौंद गांव से एक गांव पड़ता है नांगल जाट, जो कि है यहाँ से 3-4 किलोमीटर। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर एक हमारे लालदास बाबा जी की एक भगतनी होंगी। तो उनकी जो हांडी होती है, जैसे हमारे देहात में कह देते हैं पशुओं के लिए भोजन के लिए बनाने के लिए बर्तन होते हैं मिट्टी के, तो वो उनकी फूट गई होगी। तो उन्होंने लालदास बाबा से प्रार्थना की, हे लालदास बाबा, आज आप मेरे भैंसों मतलब मेरे पशुओं के लिए ये भोजन बनवा दें, मैं कल ये बदल लूँगी। तो ऐसा करते करते उन्हें हो गया लगभग महीना। तो क्या होता है कि एक दिन, जैसे ये मंदिर हमारे गांव से दूर पड़ता था, तो उस टाइम क्या होता था कि पशु चराने वाले, उनको हमारे यहाँ बोलते हैं ग्वारिया, तो वो मंदिर पर आए होंगे। उन्होंने हमारे लालदास बाबा के दोनों हाथ देखे। तब उन्होंने लालदास बाबा के दोनों हाथ देखे तो दोनों हाथ जले हुए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा ये आपके हाथ जले क्यों हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि नांगल जाट में हमारी एक भगतनी है, उनकी हांडी फूट चुकी है। वो डेली हमसे कहती हैं कि बाबा आज हमारे पशुओं का आप भोजन बनवा दें, मैं ये कल फिर बदल लूँगी। तो उसके बाद क्या होता है, वो ग्वारिया और कुछ हमारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और नांगल जाट जाते हैं और उस हांडी को फोड़ते हैं। तो उसके बाद हमारे बाबा के हाथ ठीक होते हैं। तो ऐसा चमत्कार रहा है हमारे लालदास बाबा जी का, और हम उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और इसी के साथ कहते हैं जय लालदास बाबा। जय लालदास बाबा। तो भाइयों, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हो, वैसे तो ये मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, पर आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मूर्तियाँ कितनी पुरानी होंगी और इनमें क्या नक्काशी और क्या कलाकारी की हुई है। आप जैसा कि देख सकते हो, जैसा कि इन्हें देखने से प्रतीत होता है ये भी द्वापर युग के टाइम की रही होंगी। आप ये देख सकते हो, ये पुराना पिलर रहा होगा यहाँ। अब इन्हें खंडित होने के बाद मंदिर के साइड में रख दिया गया है, क्योंकि खंडित मूर्तियों को मंदिर के अंदर नहीं रखा जाता। जैसे कि आप इनको देख सकते हो, ये कितनी पुरानी होंगी और ये कितना सुंदर ही फूल बना हुआ है इस पत्थर पर, और कितनी सुंदर महीन कलाकारी की हुई है। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारे लालदास बाबा का प्राचीन कुआं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये सामने वाली लकड़ी देखकर रस्सियों के निशान कितने पड़ गए हैं। इसी तरह से आदमी भी अपने ज़िंदगी में अभ्यास करता रहे तो वो भी कभी ना कभी निपुण हो जाएगा। ये हमारे लालदास बाबा की जोड़ है, जिसका भी कार्य प्रगति पर है। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे लालदास बाबा का, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये हमारा होडल से जो नूर उड़ जाता है। बोल शनिदेव महाराज की जय। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये प्रतिमा है शनिदेव जी की, और आज वार भी शनिवार ही है। आप घर बैठे शनिदेव जी के दर्शन का आनंद लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इस मंदिर का निर्माण कराया था, जैसा कि आप ये पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने के बाद मुझे बड़ा ही दुख हुआ। भगवान स्वर्गीय देवेंद्र सौरौत और स्वर्गीय सपना, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये हमारे प्राचीन लालदास बाबा जी का धूना है, जो उन्हीं के टाइम से है और जो आज तक चलता आ रहा है। इसको हमारे गांव वालों को भी नहीं पता इसको कितने साल हो गए। आपको हम कराते हैं इस प्राचीन धूना के दर्शन। और इसकी जो राख है, वो राख आप मतलब गंगा जल को तो पानी में वो कहा गया है, और ये राख गंगा जल के बराबर ही है। इसको आप किसी बीमारी में, किसी भी चीज़ में इसका आप यूज़ कर सकते हो और आपके लालदास बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये हैं हमारे लालदास बाबा के जो प्रांगण में लगे हुए हैं हमारे डूंगर देवता। डूंगर देवता की उपाधि इन्हें क्यों दी गई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इनकी परिक्रमा भी लगाई जाती है और हम लगाते हैं इनकी परिक्रमा, और बताता हूँ मैं आपको इनको भगवान का दर्जा क्यों है। जैसा कि मुझे पुजारी जी ने बताया था, अगर आप सच्चे दिल से यहाँ से 7 पत्ते तोड़कर, जिस किसी महिला पर बच्चा ना होता हो, सच्चे दिल से 7 पत्ते तोड़कर उसे खिलाओ तो बच्चा जरूर होगा। और मुझे यहाँ के पुजारी जी ने बताया था, एक बार यहाँ पर कुछ विचित्र घटना हुई थी कि कोई बच्चा एक्सीडेंट की वजह से मर गया था, तो उसको यहाँ मंदिर प्रांगण में लिटाया गया। उसके बाद उसके प्राण जीवित हो गए, प्राण वापस दे दिया भगवान ने उसके, क्योंकि लालदास बाबा
भी हमारे भगवान से कम नहीं है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, ये हमारे मंदिर की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और ये हमारे दादाजी हैं और ये यहाँ पर कुछ भाई जो यहाँ पर कार्य करते हैं। इसी के साथ हम इनसे बुलवाते हैं, जय लालदास बाबा की जय। अब आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये हमारे लालदास बाबा जी का प्राचीन मंदिर, जिसको बनवाया था राजा भरतपुरिया ने। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ लालदास बाबा मंदिर के। अब मैं दर्शन कराता हूँ आपको लालदास बाबा मंदिर के, और उनसे पहले दर्शन कराता हूँ मैं यहाँ के महन जी और दादाजी के, और उनके हम चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं अपने इस नेक काम के लिए। तो आप मेरे सामने देख सकते हो, अभी यहाँ के पट बंद हैं और हम आपको दर्शन कराते हैं बस 1 सेकंड में लालदास बाबा जी के। और मैं भगवान से कामना करता हूँ आप उनके दर्शन करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों जायज जायज। और ये दर्शन करें आप राधा कृष्ण जी के। राधे 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 राधे। अब मैं दर्शन कराता हूँ आपको लालदास बाबा जी के, जिनकी यहाँ पूरी महिमा रही है। और आप देख सकते हैं, ये हमारे लालदास बाबा, जिनका आशीर्वाद हमारे गांव नहीं बल्कि अपितु चारों तरफ 24 में इनकी पूरी मान्यता है। और ये हमारे लालदास बाबा जी की परिक्रमा, जो कि बाद में दोबारा नई बना दी गई। पहले यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, अब ये रास्ता थोड़ा चौड़ा करा दिया गया है। और यहाँ के जो मेन थे वो हैं श्री रामदास जी महाराज जी। और हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे प्रिय हनुमान जी, कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है इनकी। और हम अभिवादन करते हैं भगवान के चरणों में और लेते हैं भगवान से आशीर्वाद। जय लालदास बाबा की। जैसा कि भाई आपको मेरा नाम पता है, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरे YouTube चैनल का नाम है ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी, और मेरे Facebook चैनल का नाम भी यही है, पेज का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। और हम आशीर्वाद लेते हैं हमारे गुरुजनों का, दादाजी का और यहाँ के महन जी का, और करते हैं इस नेक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ बोलते हैं राधे राधे।